इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम बैक। अब इस लेक्चर में हम जो हुक्स की हमने इंट्रो सेशन लिया था, अब उन हुक्स को थोड़ा सा डिटेल में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, जिनमें एक्शंस और फिल्टर्स को हमने देखना है। जो हुक की दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक्शंस का ये रेफरेंस मेरे पास ओपन है, जो मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ से प्लगइन की हैंडबुक से आप इसको देख सकते हैं। एक्शंस रेफरेंस, यहाँ पर जितने भी एक्शंस हैं जो अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर आप अपने कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो अवेलेबल हैं। और फिल्टर्स रेफरेंस में तमाम आपके पास डाटा जो आउटपुट हो रहा है उसको फ़िल्टर करने के लिए सारे वो डाटा आउटपुट करने वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर आप अपने फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आपने डिटेल से देख लेना है और साथ आपने देख लेना है कि कौन सा एक्शन जो है वो कब एग्जीक्यूट हो रहा है या परफॉर्म हो रहा है, जिसमें हम दो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स जो हैं वो उन्हें स्टडी आपको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, ताकि उसके बाद फिर आप इन बाकी के एक्शंस को, जहाँ आपको सारे आपने याद नहीं करने, सारे टेस्ट नहीं करने, लेकिन जब आपको ज़रूरत पेश आए तो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट एक्शंस को, के किस टास्क के परफॉर्म होने के ऊपर मैंने अपना कोड एग्जीक्यूट करना है। तो उसमें सबसे पहले ये हमारे पास लास्ट लेक्चर से एक थोड़ी सी मिस्टेक थी जो कि हमने क्लियर करनी है, जो हमने स्क्रिप्ट्स में यहाँ पर सिर्फ नेम फाइल का करेक्ट देना भूल गए थे। गलती हो गई हमसे, तो अब हम रीलोड करेंगे तो अब जावास्क्रिप्ट का एरर भी यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। तो अब मैं क्विकली यहाँ से इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, अब एक्शंस और फिल्टर्स को टेस्ट करने के लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसका क्योंकि अब बाकायदा कोड का काम शुरू हो गया हमारा, तो मैं लेक्चर बाय लेक्चर जो एक्सरसाइज फाइल्स हैं वो भी सेपरेट आप लोग के लिए बनाता जाऊंगा, ताकि आप इस पॉइंट तक आपने इसको टेस्ट करना हो तो आप कर लें, या आपने इसको डाउनलोड करके यूज़ करना है तो आप कर लें। तो WP प्लगइन वाला फोल्डर है हमारे पास, WP कंटेंट प्लगइन्स, और ये हमारा प्लगइन है। और इसको मैं अब इसको इसी तरह से नंबरिंग देता जाऊंगा, एक्सरसाइज फाइल 01 02। और जिस लेसन की भी वो एक्सरसाइज फाइल होगी, LMS पर जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो उस लेसन में उसके वीडियो कंटेंट जहाँ पर चल रही है उसके साथ ही वहाँ पर आपको एसेट की टैब नज़र आ जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी रेलेवेंट एक्सरसाइज फाइल्स को। तो अब हम शुरुआत करते हैं एक्शंस और फिल्टर्स को टेस्ट आउट करने की। और इसमें एक्शंस एंड फिल्टर्स, और इनको अब मैं क्लोज कर लेता हूँ डायरेक्टरीज को, और INC के फोल्डर में एक नई फाइल मैं बना लेता हूँ। hooks.php की ही बना लेते हैं, क्योंकि वो ये हुक्स की ही एग्जाम है हमारे पास, एक्शंस एंड फिल्टर्स। और इसको अब हमने रिक्वायर भी करना है, रिक्वायर 1 से कर लेते हैं MS। और अच्छा, मैंने अब एक्सटेंशंस जो हैं, जो ऑटो कोड जनरेट वाली AI असिस्टेंट्स वगैरह मैंने फ़िलहाल डिसेबल कर दी हैं, ताकि वो ऑटो कोड जनरेट ना करे, हम अपना जो कोड है वो खुद से कर रहे हों और वो बार बार डिस्टर्ब ना करें हमें बताने में कि भाई ये काम ऐसे कर लो, वो फिर हमारी लर्निंग उस तरह से नहीं हो पाएगी।
हमने एक्चुअली पहले खुद लर्न करना है और उसके बाद एआई असिस्टेंट्स को अपने साथ शामिल करना है। तो आईएनसी में अब हम हुक्स डॉट पीएचपी, तो इसको भी मैं कह लेता हूँ हुक्स के साथ, इसको बता देते हैं कि ये हुक्स हैं और एक्शंस एंड फिल्टर्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं इसे रीलोड कर लूँ ताकि ये नीला रास्ता हमारा साफ हो जाए, ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब हुक्स में यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्शंस को ले आता हूँ और एक्शन में जब आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वो ऐड एक्शन के फंक्शन के ज़रिए आप परफॉर्म करते हैं। और उसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन लिख लेते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ MSR। और यहाँ पर सिंपली करता क्या हूँ, मैं एक सिंपली एक एको कर लेता हूँ। फुटर में बेसिकली एक मैं कॉपीराइट टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। ओके, अब इस फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट कहाँ पर करना है, आपने ऐड एक्शन का मेथड इस्तेमाल करना है। वो स्निपेट्स वाले प्लगइन एक्सटेंशंस मैंने सिर्फ रखी हुई हैं ताकि यहीं पर हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके एक्सेप्टेड पैरामीटर्स वगैरह देखने को मिल जाएं। वो पहले ही आपको बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट दो ही हैं, एक उसका नाम और एक जो आपका प्लगइन है वो जो आपका फंक्शन है जिसमें वो आपने फंक्शनैलिटी लिखी है अपनी, वो बताना होता है। और उसके बाद ऑप्शनली इसके पैरामीटर्स में एक प्रायोरिटी भी होती है और एक्सेप्टेड आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। प्रायोरिटी भी बाज़ात आपको यूज़ करनी पड़ जाती है कि अगर आप कोई ऐसी हुक लोकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपके पास इनिशलाइज का, जैसे इनिट का वर्डप्रेस का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या हुक लोकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इनिट के ऊपर बहुत सारे दूसरे टास्क भी परफॉर्म हो रहे होते हैं दूसरे प्लगइन्स के, वर्डप्रेस कोर के। तो बाज़ात आपका जो फंक्शन है उसकी प्रायोरिटी आपको लोअर रखनी पड़ती है कि आपके प्लगइन में लिखी गई फंक्शनैलिटी में भी वर्डप्रेस की किसी इनिशियलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो अगर वो उससे पहले ही आपका एग्जीक्यूट हो रहा है एक्शन या फंक्शन, तो फिर वो गड़बड़ होगी, आपके पास वो फंक्शन चलेगा नहीं, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट होने के लिए वर्डप्रेस की जो पहले की कोई कोई फीचर या कोई फंक्शन चाहिए तो वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए बाज़ात आपको उसकी जो प्रायोरिटी है वो लोअर रखनी पड़ती है। वो ऐसे ही है कि जो टॉप पर हैं वर्डप्रेस के अपने, वो ज़ीरो से लेकर आगे सो ऑन 10-20 तक चलते हैं, लेकिन आप सेफली 10 to 20 प्रायोरिटी रख सकते हैं। इससे पहले वर्डप्रेस की जो इनिशियलाइजेशन है अपनी वो हो चुकी होती हैं। तो अभी हमें इनिशियलाइज वाली ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिंपली जो वो हुक लोकेशन है वो हमने यहाँ पर इसे बतानी है कि किस लोकेशन के ऊपर हमने ये अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। उसके लिए मैं डब्ल्यू पी फुटर को चूज़ करता हूँ। ये जब फुटर बिल्ड होता है आपका तो ये डब्ल्यू पी फुटर का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें हमने अपना जो फंक्शन है वो साथ बता देना है इससे। और ओके, इसको ऑप्शनली प्रायोरिटी भी जो है वो मैं 20 कर देता हूँ। ओके, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, अब फुटर में आपका जो टेक्स्ट है जो आपने ऐड किया है वो ऑटोमेटिकली फुटर में ऐड हो गया है। तो ये हमने सक्सेसफुली एक्शन को जो है वो टेस्ट कर लिया। यहाँ पर मज़ीद आपने इसकी स्टाइलिंग करनी हो, ये देखिए डायरेक्टली, क्योंकि ये ब्लॉक थीम है तो इसमें डिफरेंट तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, लेकिन क्लासिक थीम में नॉर्मली फुटर के अंदर चला जाएगा। और इसको मज़ीद आपने स्टाइल करना हो तो आपके पास आपको इख्तियार हासिल है, आप HTML अपनी जो है वो साथ इंक्लूड करें, पैराग्राफ लगाएं, कोई डिव कंटेनर वगैरह लगाएं, इसकी स्टाइलिंग कर लें अगर आपने करनी है। लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल है एक्शंस की कि आप इस तरह से किसी भी एक्शन के परफॉर्म होने के ऊपर अपना कोड जो है वो रन कर सकते हैं। इसको अगर हम सर्च करते हैं, जो मैंने एक्शन यूज़ किया है वो WP फुटर है। ओके, तो ये इसका रेफरेंस यहाँ पर मौजूद है कि बिफोर डिटर्मिनिंग विच फुटर की जो बेसिकली टेम्पलेट है वो लोड होते वक्त ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। और इसी तरह से द पोस्ट है, लूप स्टार्ट है और सो ऑन, काफ़ी सारे आपके पास एक्शंस हैं जिनके ऊपर आप अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन आपने ऑब्वियसली इनको अप्रोप्रिएटली यूज़ करना होता है, जहाँ पर आपको ज़रूरत हो वहाँ पर आपने इस्तेमाल करना होता है। जैसे एडमिन फुटर को अगर मैं इस्तेमाल कर लूँ,
तो ये एडमिन फुटर में भी टेक्स्ट हमारे पास आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं छुप छुपा के। ये देखिए, ये हमारे पास एडमिन फुटर जो है वहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट लोकेशन के ऊपर नहीं है। तो हम इसको वापस WP फुटर ही कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम साथ ही फिल्टर्स को भी देख लेते हैं कि फिल्टर्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। फिल्टर्स के लिए भी उसी तरह से आप एक फंक्शन लिखते हैं अपना। फिल्टर्स के लिए हम यहाँ से फ़िल्टर रेफरेंस देख लेते हैं। फ़िल्टर रेफरेंस में जो मोस्ट कॉमन होते हैं वह दो, द टाइटल, द एक्सेप्ट, द कंटेंट, इस तरह के आपके पास जो फंक्शंस होते हैं, जो पोस्ट का डाटा फ्रंट एंड के ऊपर, ये द एक्सेप्ट देख लें आप, द टाइटल है, द कंटेंट है, जो फ्रंट एंड के ऊपर डाटा जो है वो प्रिंट कर रहे होते हैं या सेंड कर रहे होते हैं, तो इनको आप इस्तेमाल करके इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम यहाँ पर बाकी के जो फंक्शंस हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो फ्रंट एंड पर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट किस्म का डाटा जो है वो प्रिंट करते हैं या ब्राउज़र को सेंड करते हैं, तो उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं फ़िल्टर्स के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ post टाइटल। ओके, और इसमें आपने बेसिकली एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट साथ उसका पास भी करना होता है कि उसका एग्जिस्टिंग डाटा भी आपने पहले उसमें शामिल करना है, और उसके बाद उसके ऊपर अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सिंपली आपने रिटर्न की स्टेटमेंट में अपना जो भी आपने एडिशन करनी है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल ना भी बनाए तो आप डायरेक्टली कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अ, कह लेता हूँ इमोजी। लेट्स सपोज मैं एक इमोजी साथ इंक्लूड करवाना चाह रहा हूँ उस टाइटल के। तो अब मैं करूँगा क्या कि मुझे एक इमोजी चाहिए। इमोजी ले लेते हैं एक यहाँ से, ये एक फाइल का आइकन कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ पर मैं दे देता हूँ। और अब यहाँ पर रिटर्न क्या करना है आपने, ये इमोजी ऐड इमोजी लिखा गया इमोजी है हमारे पास। अब आपने आपका जो एडिशन है वो और उसके साथ कंकैटिनेट आपने कर देना है। ये यहाँ पर टाइटल में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। टाइटल, ये ओके। अब आपने जो फंक्शन इस्तेमाल करना है वो है ऐड फिल्टर। और ऐड फिल्टर में आपने पहले जो जिस फंक्शन को फ़िल्टर करना है वो है हमारे पास द टाइटल, और उसके ऊपर जो फंक्शन आपने अपना बनाया हुआ एग्जीक्यूट करना है वो है आपके पास MSR पोस्ट टाइटल। तो ये जितने भी पोस्ट के टाइटल हैं उनके साथ ये वाला इमोजी ऐड कर देगा, और इसमें इसको स्टेटमेंट को ब्रेक करना हम भूल गए। अब मैं यहाँ से फ्रंट एंड पर लोड करता हूँ, तो ये देखें अब आपकी जितनी भी पोस्ट हैं, अब ये देखें होम पेज के ऊपर जो लोड हो रही हैं उनके ऊपर भी आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सिंगल पोस्ट जब ओपन की जाए तब आए, तो उसमें वर्डप्रेस की कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें इफ़ सिंगल, ओके, और इसमें भी सिंगल पोस्ट और पेज दोनों को चेक करता है। सिंगुलर करेंगे तो वो सिर्फ पोस्ट को चेक करेगा। ओके, टाइटल पूरा ही गायब हो गया। यहाँ पर ओके, सिंगुलर में हमने साथ बताना भी होता है कि सिंगुलर में इसको आपने पोस्ट टाइप भी साथ पास करनी होती है कि किस पोस्ट टाइप के लिए ये आप कंडीशन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है, और उसके अलावा हमने बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइटल भी तो करना है ना, कि अगर सिंगल नहीं है तो वो टाइटल ही तो गायब ना कर देना। ओके, तो यहाँ से हमें मेक श्योर भी हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, तो ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास, अच्छा ये सिंगल पेज पर नहीं है हम, तो ये हमारे पास इमोजी नहीं आ रही है। और अगर हम सिंगल पोस्ट के पेज पर के ऊपर हैं तो अब हमारे पास इमोजी आ रही है। तो ये दोनों काम हमारे पास जो है वो
चल रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपने अगर मज़ीद कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी देखना हो तो वो अब ऑब्वियसली ये थीम डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसमें वर्डप्रेस की कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिख के सर्च कर लें। कंडीशनल टैग्स बेसिकली, सॉरी। तो वो कंडीशनल टैग्स में आपके पास जितनी भी इसकी कंडीशनल टैग्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए कि इज़ एडमिन है या इज़ नेटवर्क एडमिन है, सिंगल है, सो ऑन। ये वो सारी कंडीशनल टैग्स हैं। इनको इनको आप देख लीजिएगा। नॉर्मली चूँकि ये थीम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए यहाँ पर प्लगइन डेवलपमेंट में इनका कोई ख़ास ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। लेकिन फिर भी इसको जहाँ पर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी बाज़-औक़ात एडमिन साइड पर भी, तो हम इनको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ये मोस्टली जो आपने थीम से रिलेटेड या फ्रंट एंड पर दिखाने से रिलेटेड जैसे कि विजेट्स वगैरह हम कल को बनाएंगे, तो वो उन उनमें भी ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल टैग्स आपके पास इस्तेमाल होते हैं। तो कंडीशनल टैग्स का भी रेफरेंस आपने देख लेना है। तो इसको मैं जो है वो आपके जो रिसोर्सेज हैं या जो हर लेक्चर में भी कुछ जो साथ एसोसिएटेड रिसोर्सेज होते हैं उनमें ये मेंशन कर देंगे। अगर गलती से ना कर पाएँ तो आप रिमाइंड करवा दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में कि इसके ये चीज़ आपने इंक्लूड नहीं की, इससे हमारी भी हेल्प हो जाएगी, तो हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से इसको मज़ीद थोड़ा-सा आपने फ़िल्टर को और एक्सटेंड करना हो तो आप यहाँ से एक द एक्सेप्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन में एमएसआर एक्सेप्ट लेंथ। ओके, यहाँ पर अब सर्च कर लेते हैं एक्सेप्ट की लेंथ के लिए कौन सा फ़िल्टर जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है। एक्सेप्ट, ये देखें जी, ये आपके पास एक्सेप्ट का लेंथ का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन अवेलेबल है। इसको आप जो भी वैल्यू पास कर देंगे, इसमें नंबर आपने पास करना है। बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत पड़ती है कि जो एक्सेप्ट हैं उनका आपने, ये जो एक्सेप्ट आपको नज़र आ रहा है, देख लेते हैं कि ये एक्सेप्ट ही है कि नहीं। पोस्ट में जाते हैं, इसका कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं। अ, ओके, कंटेंट को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं लेट्स सपोज 10। और अब यहाँ पर ऐड फिल्टर और यहाँ पर एक्सेप्ट लेंथ। ओके, ये काम तो हमने ठीक ही किया है। प्रायोरिटी भी बता देते हैं इसको। तो अब ये हमारे पास काम नहीं बना, लेकिन आई बिलीव इसके लिए हमें प्रॉपर कोई क्लासिक थीम यूज़ करना होगा जो कि होम पेज के ऊपर या ब्लॉग पेज के ऊपर एक्सेप्ट के फंक्शन को यूटिलाइज़ कर रहा हो। तो उसके लिए एस्ट्रा से बेहतर कौन सा थीम हो सकता है। क्लासिक बेहतरीन थीम है हमारे पास। इसको इंस्टॉल करते हैं क्योंकि इसमें ब्लॉग पोस्ट का पूरा स्ट्रक्चर है। द एक्सेप्ट अगर कहीं यूज़ ही नहीं किया गया तो वो फिर वहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा उसकी लेंथ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हुई है या नहीं। एस्ट्रा को एक्टिवेट कर लेते हैं और आई बिलीव काम कर रहा है हमारे पास। लेंथ जो है वो अब डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करके देख लेते हैं। 20 कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास अब जो एक्सेप्ट है वो काम कर रहा है। इसी तरह से आप द कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये पोस्ट हमने ओपन की है और ये द कंटेंट है हमारे पास, और आपने कंटेंट को इसी तरह से मॉडिफाई करना है। तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और इसको द पोस्ट कंटेंट, और इसमें इमोजी की बजाय हम टेक्स्ट कह लेते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट में हम क्या कर लेते हैं,
एक नई हेडिंग अपनी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लेट्स सपोज मैं शुरू में ओवरव्यू लिखना चाह रहा हूँ या की फीचर्स लिखना चाह रहा हूँ और सो ऑन। ओके, तो टेक्स्ट को यहाँ पर साथ ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट के वेरिएबल को। और अब पोस्ट कंटेंट को यहाँ पर द टाइटल के बजाय अब हमने क्या करना है, द कंटेंट। ये देखें, अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा हेडिंग जो है वो कंटेंट में आ गई है। ये एग्जांपल है क्योंकि इन लोकेशंस को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कल को आप अपनी कोई फंक्शनैलिटी बताते हैं, आप कोई लाइक डिसलाइक बटन दिखाने हैं, आपने आपने कोई डाटा दिखाना है या कोई बटन दिखाना है किसी जगह पर पोस्ट के टाइटल में, कंटेंट में, या उसके बाद तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस जगह पर एक्शन यूज़ करना है और किस जगह पर आपने फ़िल्टर इस्तेमाल करना है। तो फ़िल्टर्स में भी आप देख लें, यहाँ पर फ़िल्टर्स के रेफ़रेंस में अगर फुटर से रिलेटेड, जहाँ पर फुटर की कोई इन्फॉर्मेशन आ रही हो, तो फुटर से रिलेटेड हमारे पास कोई भी ऐसा फ़ंक्शन मौजूद नहीं है जो फुटर का कोई डाटा आउटपुट कर रहा हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो सारे एक्शंस में ही है आपके पास। तो इस तरह से आपने अप्रोप्रिएटली ये देख लेना है कि कहाँ पर आपने जो है वो फ़िल्टर इस्तेमाल करना है और कहाँ पर एक्शन। आसान सादा अल्फाज में, जहाँ पर भी आपने कोई फ़ंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करवानी है वर्डप्रेस के किसी एक्शन के परफॉर्म होने के ऊपर, तब आपने एक्शन ऐड एक्शन का मेथड इस्तेमाल करना है। और जब आपने फ्रंट एंड पर डिस्प्ले होने वाला कोई भी डाटा जो वर्डप्रेस दे रहा है, पोस्ट का टाइटल है, सो ऑन, कोई भी ऐसा डाटा जो आउटपुट ब्राउज़र में आ रहा है और फ्रंट एंड पर वो डिस्प्ले होना है, तो उसको अगर आपने कस्टमाइज़ करना है तो उसके लिए आपके पास फ़िल्टर्स इस्तेमाल होंगे। ओके, तो अब फ़िल्टर्स की हमने 2-3 एग्ज़ाम्पल्स देख लिए हैं, लेकिन एक्शन का हमने एक ही काम किया है। तो एक्शन को भी थोड़ा-सा मज़ीद देख लेते हैं। एक्शन को इस्तेमाल करते हुए काम बहुत सारे हो सकते हैं। ये बहुत सादा आपने कहेंगे सर आपने बहुत सादा काम करके बता दिया है। थोड़ा-सा एडवांस भी कर लेते हैं। उसके लिए अ, मैजिक डब्ल्यूपी टूल्स के जनरेटर्स में आते हैं और यहाँ से मैं टूल्स में देख लेते हैं मेटा टैग जनरेटर। पोस्ट टाइटल, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, और या कीवर्ड्स तक नहीं जाते, ये यहाँ से कुछ ओपन ग्राफ के टैग्स हैं। अब हम इनको वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई ये पोस्ट सिंगल ओपन करते हैं तो इस का सोर्स कोड अगर आप देखें तो आपको कोई भी वो मेटा टैग्स जो सोशल मीडिया को चाहिए होते हैं, एसईओ को चाहिए होते हैं, अनलेस आप एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करें, मेटा टैग्स वगैरह आपके पास यहाँ पर अपीयर नहीं होते हैं। तो एक्शंस को ही इस्तेमाल करते हुए हम हेडर में ये जो स्क्रिप्ट्स ऐड हो रही हैं या जो डाटा ऐड हो रहा है, इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो करने के लिए यहाँ पर ये जो टैग्स जनरेट किए हैं इनमें से सारे तो इस्तेमाल नहीं करते, हम कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ओपन ग्राफ के टैग्स हैं, लेट्स सपोज ओपन ग्राफ के ही हमने ऐड करने हैं, और यहाँ से मैं इनको ये 2 टैग्स कॉपी कर लेता हूँ और इनको हमने ऐड करना है ऐड एक्शंस के ज़रिए। तो मैं यहाँ पर आप सारे ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए आपको फंक्शंस अप्रोप्रिएट बाकी भी यूज़ करने होंगे। MSR मेटा इन्फो कह लेते हैं इसे, ओके। और इसमें अब हम एको करते जाते हैं, अ, इसको एको कर दिया। हाँ, इसको एको कर दिया। अब ऑब्वियसली ये टेक्स्ट हमने ये स्टैटिक तो नहीं दिखाना, हमने यहाँ पर जो पोस्ट का टाइटल है वो डिस्प्ले करवाना है, और उसके लिए इसी तरह से हम मेक श्योर करेंगे कि ये सिंगुलर हो, इफ़ ये सिंगल है, ओके। ऊपर कि अगर ये सिंगल पोस्ट है तो इनको एको कर दो। एको में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पोस्ट का डिफ़ॉल्ट टाइटल जो है वो हमने फेच करना है। फेच कर लेते हैं पहले पोस्ट का टाइटल। फेच करने के लिए आपके पास सिंपल जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो गेट
द टाइटल का आप इस्तेमाल करते हैं जब आपने डाटा डायरेक्टली प्रिंट करना हो, तब आप द टाइटल इस्तेमाल करते हैं। जब आपने उसको सिर्फ फैच करना हो और उसको प्रोसेस करना हो, तब आप गेट द टाइटल इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास गेट द एक्सेप्ट होगा आपके पास। ओके। और अब यहाँ पर हम टाइटल की जगह पर टाइटल इसके साथ इंक्लूड करवा देते हैं। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की लोकेशन में ऐड कर देते। ओके। और अब हमने क्या करना है कि ऐड एक्शन, और अब अप्रोप्रिएट आपने हुक वो लोकेशन यूज़ करनी है जो हेडर में ये इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ऐड एक्शन में हम हेड को सर्च कर लेते हैं। डब्ल्यूपी हेड का आई बिलीव मेरे पास वो फंक्शन होता है। डब्ल्यूपी हेड लिख के सर्च करता हूँ। ये WPI यूज टू प्रिंट स्क्रिप्ट और डाटा इन द हेड टैग। ये हेड टैग के अंदर जो आपने डाटा प्रिंट करना हो, चाहे वो स्क्रिप्ट्स हैं, चाहे ये जो टाइटल और इस तरह के जो मेटा इन्फॉर्मेशन है ये है, या कुछ भी आपने हेड के टैग के अंदर ये जो हेड का आपके पास HTML का टैग है उसके अंदर अंदर आपने जो भी कुछ प्रिंट करना है वो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने अपना वो फंक्शन पास करना है, हेडर मेटा इन्फो। ओके। और साथ प्रायोरिटी भी इसको कोई लोअर देते हैं, सबसे एंड पर देते हैं अपनी प्रायोरिटी। पहले इसको रीलोड कर लेते हैं, कोई धमाका तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब इसको रीलोड कर लेते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पर आई भी है। नहीं, बल्कि आ गई है, ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन आ गई है हमारे पास। वो थोड़ा सा ऊपर मैं देख रहा था, ये मेटा की, ये देखे ओजी में वो अब साथ इमोजी भी आ रही है। और ये आपका जो ये आपने कोशिश करनी है इमोजीज वगैरह ना आए। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सिंगल लाइन में आ रही है सारी। तो इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, क्लीन अप करवा लेते हैं चैट जीपीटी से। ये बेसिकली एआई में नहीं आ गया, इसको इतनी सी मदद लेना आ, आपको आना चाहिए कि आप अगर कोई उसमें उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आप सिंपली ये कहें दिस फंक्शन इज ओके। साथ ही यहाँ पर आप अपना वो पूरा कोड दे दें। ठीक है। चैट जीपीटी O3 ज़्यादातर कोड के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसका मॉडल तो वो ये ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो देता है। ओके। अच्छा, उसने पूरा फंक्शन ही चेंज कर दिया। वो देखें, उसमें उसने डायरेक्टली उसने हमारी करेक्शन कर दी कि यार तुमने दो वेरिएबल फजूल में बना दिए हैं, उनको तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ये फंक्शन उस तरह से इस्तेमाल कर लो। ये भी कर सकते थे काम, मैं थोड़ा सा क्लीन रखने के लिए उसको करता हूँ। तो चलें जी, लाइनें भी रिड्यूस हो गई हमारी। और उसने वर्डप्रेस का एक स्पेसिफिक ये सिक्योरिटी वगैरह वाले सेक्शन में हमने वैसे भी कवर करना था, लेकिन चूंकि वो हमने एआई से जनरेट करवा लिया उससे, चैट जीपीटी से, उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन कर दी है कि डाटा जो है वो आपने स्केप वगैरह करना होता है। तो ये आपको मैंने इसके लिए परेशान नहीं होना, ये पूरा डेडिकेटेड लेक्चर होगा हमारा जो स्केपिंग और इसके ऊपर जितनी भी डाटा से रिलेटेड सैनिटाइजेशन और स्केपिंग का हमारा एक प्रॉपर लेक्चर होगा। अच्छा, ये अब इसको हम देख लेते हैं कि ये कितनी मदद की है चैट जीपीटी ने हमारी। बहुत मदद कर दी है उसने। अब ईच एको स्टेटमेंट जो है वो एक नई लाइन में हमारे पास आ गई है। ओके। अब ये देखें, ये इसमें ओवरव्यू साथ शामिल हो रहा है। यहाँ पर जो हमने ऐड किया था द पोस्ट कंटेंट में वो बेसिकली आ रहा है। और हमने तो गेट द एक्सेप्ट किया था, तो एक्सेप्ट में भी ये आना तो नहीं चाहिए ओवरव्यू साथ। चलें, कुछ गड़बड़ ऊपर नीचे हो रही है तो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आपने एक्सरसाइज फाइल में बेसिकली ये रहेगा, आपने इसको टेस्ट आउट करना हो। ये देखें, ये भी। और इसको चले रहने देते हैं। तो ये हमारे पास हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वो आ रही है। इसी तरह से आप बाकी के मेटा टैग्स यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। ये पूरे आपको टैग्स मिल जाएंगे मैजिक WP टूल्स पर, जो हमारा मेटा टैग जनरेटर्स का टूल है।
इसके लिए यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर लगा कर उनको, अगर आपने मेटा इन्फॉर्मेशन मैनेज करनी है अपने प्लगइन के थ्रू, तो चलें इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। काफ़ी सारा टाइम हमने लगा लिया, अब मज़ीद जो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं।